हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ सच रिएक्शन। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। और इससे पहले मैं अपना वीडियो शुरू करूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, कामिनी जी को हर तरफ से बहुत बुरी तरह से फंसाया जा रहा है और ये बड़ी ही अच्छी फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ किया गया है। सबसे पहले मायके जाते वक्त देवरानी कामिनी जी के कमरे में आती हैं, उनको ये शो करती है पूरी दुनिया को कि मैं तो इनवाइट करने गई हूँ। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि देवरानी जेठानी एक ही घर में रहती हैं। देवरानी के घर में फंक्शन था, बहुत देर से ये चीज़ बात चल रही थी कि देवरानी के मायके में फंक्शन है, बट इनवाइट जो इतना हौ हल्ला मचाया हुआ है कि इनवाइट किया, सुधारने की कोशिश की, रिश्ते सुधारने की कोशिश की। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि इस तरह से रिश्ते सुधारे नहीं जाते हैं जिस तरह से कामिनी जी को इनवाइट करने देवरानी गई, बिल्कुल एंड टाइम पे, जब वो ऊपर मंदिर में माथा टेकने गई, क्योंकि वहाँ जेठानी का कमरा पास में था, तो वो उनके कमरे में जाती है और शो ऐसे किया गया कि वो वाओ, हमने तो इनवाइट किया, ये किया, वो किया। जबकि अगर कोई प्रॉपर इनविटेशन होता है तो घर में पहले से ही, अगर आप एक ही घर में रहते हो तो आप वो इनविटेशन जो है पहले भी दे सकते थे। यहाँ बिल्कुल जाते टाइम, बिल्कुल ऐन मौके पर आप उनको इनवाइट करने गए हो, तो उसको इनविटेशन नहीं माना जाता है, उसको बस ऊपर ऊपर लिपा पोती कहा जा सकता है, इनविटेशन नहीं माना जाता है। ठीक है जी। तो कामिनी जी के लिए इस टाइम हर तरफ से बहुत तकड़ी वाली ब्लेम गेम खेली जा रही है कि कामिनी जी कंट्रोवर्सी करना चाहती हैं। कामिनी जी जो हैं वो किसी के घर की पूजा जो है वो ख़राब करना चाहती हैं, उनका फंक्शन ख़राब करना चाहती हैं। कामिनी जी को कंट्रोवर्सी चाहिए, कामिनी जी का कंट्रोवर्सी के बिना मन नहीं लगता। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि अगर कामिनी जी कंट्रोवर्सी चाहती होती तो वो तब कंट्रोवर्सी करती जब वो इवेंट्स पे गई हुई थी और पीछे से जो इनकी देवरानी के साथ जो भी हुआ, और जब वो आई तो वो बता सकती थी कि मुझे तो फर्स्ट पॉइंट पे ही कुछ नहीं बताया गया था, मुझसे कोई चीज़ शेयर नहीं की गई थी। जबकि बाद में देवरानी ने अपनी वीडियो में ये क्लियर भी किया कि ये जो चीज़ें हैं ये सिर्फ इन लोगों को पता थी, यानी इन्होंने कामिनी जी को नहीं बताया था। पर कामिनी जी ने तब भी कंट्रोवर्सी नहीं की। चाहती तो वो इतनी गालियाँ खा रही थी लोगों की, वो वहाँ पे आके अपनी एक वीडियो बनाती और बोल सकती थी कि मुझसे तो कुछ चीज़ शेयर ही नहीं की गई थी, तो मैं कैसे जान सकती हूँ कि ये इनको क्या चीज़ हुई है। ठीक है, अगर वो चाहती तो तब कंट्रोवर्सी करती जब जो देवरानी है वो हर जगह से ये फैला रही थी, ये सारे चैनल वालों को ये बता रही थी कि कामिनी जी तो कुछ कर नहीं रही हैं उनके लिए, जब उनकी हेल्थ जो है वो इस तरह से चल रही थी। जबकि कामिनी जी सारा घर का काम कर रही थी, उनके लिए खाना बना रही थी, अलग से खाना बना रही थी, हल्दी वाला दूध भी दे रही थी, ये सब कर रही थी। पर कामिनी जी ने ये चीज़ भी बोली थी कि अगर दिखा के और बता के किया तो क्या किया। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़प्पन की बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है। इतनी गालियां खाने के बाद ऐसी बात करना कि देखिए अगर मैं कर रही हूँ तो ये जो है दिखावे करके किया या बता के जता के किया, तो क्या किया। तो उन्होंने एक वीडियो में एक बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर किया था कि अगर वो मतलब इस सिचुएशन में है उनकी देवरानी आज, तो वो करेंगी ही करेंगी उनके लिए। तो अगर वो भी ऐसी कोई सिचुएशन में होंगी तो उनकी देवरानी करेगी। उन्होंने ये तक कहा, अगर वो कंट्रोवर्सी चाहती होती तो वो ये कहती कि मेरे लिए इतनी सारी अफवाहें फैला रही हैं, मैं ये कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो हर चीज़ बताती, राइट। पर उन्होंने कुछ भी क्लियर नहीं किया। तो वहाँ पे भी कामिनी जी के लिए बिल्कुल अफवाह फैलाई गई और उनको टॉर्चर करने के लिए ये सब जो है किया जाता है, उनको बदनाम करने के लिए, उनको हैरेस करने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो है वो की जाती हैं।
फिर कामिनी जी की सिस्टर की इंगेजमेंट थी, तो वो अपने मायके जाती हैं, तो वहाँ जो है इनकी इंगेजमेंट होती है, पर इनके ससुराल फैमिली से कोई भी नहीं जाता है, सास ससुर भी नहीं जाते हैं। वो तो पहले ही क्लियर हो गया था कि जो देवर हैं उन्होंने मना किया हुआ है कि इनके किसी भी फंक्शन, किसी भी इवेंट पे इनके घर नहीं जाना है, ना ही ये लोग हमारे घर आ सकते हैं। यानी सिर्फ देवर की पत्नी के मायके वाले आ सकते हैं, और जेठानी जो हैं, जो भाभी हैं, उनके मायके वाले नहीं आ सकते। ये देवर ने रूल बनाया हुआ है अपने घर पे। तो चलती देवर की है ये, हम सब ने बहुत सालों से हम देख रहे हैं वीडियोस के थ्रू। तो वहाँ भी जो है कामिनी जी ने कोई मुद्दा नहीं बनाया, कोई इशू नहीं बनाया, कोई कंट्रोवर्सी नहीं की कि मेरे ससुराल से नहीं आए, मेरे मायके नहीं आए, मेरी बहन की शादी, मेरी बहन की इंगेजमेंट थी, जबकि ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बहुत बड़ी बात है। और इससे जो है मैं कहती हूँ पूरी जनता जो है वो सहमत होगी, सिवाय बस इनके कुछ अंधभक्तों को छोड़कर पूरी जनता सहमत होगी कि एक लड़की की शादी, बहू की बहन की इंगेजमेंट हो रही है, सगाई हो रही है, पर आप ससुराल वाले ये फैसला लेते हैं कि हम बहू की बहन की सगाई में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारी ईगो बड़ी है, हमारा जो घर का देवर है वो बोल रहा है कि नहीं जाना तो नहीं जाना। तो इस तरह से ये कहीं ना कहीं वो सामने वाली जो जिसकी इंगेजमेंट है, या जो कामिनी जी हैं, या उनके घर वाले, उनके माता पिता हैं, उनको जलील करने के लिए किया गया। बट ऐसा जो भगवान है ना, वो तो सब देख रहा होता है, और भगवान सबके साथ होता है। आप जो मर्जी कर लो, उनकी तो सगाई हो गई ना, आप नहीं गए तब भी हो गई। बट थू जो है वो आप लोगों की हुई है कि आप लोगों ने एक लड़की की सगाई को जो है वो छोड़ दिया, स्किप कर दिया। मैं कहती हूँ जितने मर्जी मतभेद हों घर में, बट ऐसा कोई इवेंट आ जाए ना, तो सारे मतभेद भूल के सिर्फ वो उस एक दिन के लिए ज़रूर जाना चाहिए था। पर इन लोगों ने उस दिन को भी नहीं जाना समझा सही। और जो 2 घंटे का इन लोगों का देवर देवरानी का एपिसोड आया था, उस 2 घंटे में इन्होंने क्लियरली ये बोला था कि जो कामिनी जी के मायके वाले हैं वो इतना अच्छी तरह से जो लेन देन है वो नहीं कर सकते हैं, या इनको गिफ्ट्स उनके पसंद नहीं आते हैं, या वो मोटे शगुन के लिफाफे नहीं दे सकते हैं। तो इस वजह से जो है उनका जो रोका गया है इनके घर में आना, तो बड़ी ही शर्म की बात है। ये भी थू करने होने वाली बात है, ये देवर देवरानी की थू होने वाली बात है कि जो जेठानी के मायके वाले हैं वो सिर्फ इसलिए घर आने से रोके गए हैं क्योंकि इनको उनके गिफ्ट्स से प्रॉब्लम है, गिफ्ट्स नहीं इनको पसंद आते, या ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने 2 घंटे के एपिसोड में बोली हैं। वो हर कोई वहाँ पे जाके देख सकता है कि क्या क्या इन्होंने वहाँ गंद बोला है। और सच में ये लोग अपनी थू खुद ही कराते हैं। तो इस बार फिर से जो है अफवाह जो है फैलाई जा रही है कि जो कामिनी जी हैं वो देवरानी के घर पे पूजा है उसकी वजह से जो है कंट्रोवर्सी चाहती हैं, जबकि हेट जो है कामिनी जी के लिए पूरा फैलाया जा रहा है। कामिनी जी को हर तरफ से टारगेट किया जा रहा है और करवाया जा रहा है। सब्सक्राइबर्स जो इनके अंधभक्त हैं उनके थ्रू खुद भी, और अब कुछ ऐसे चैनल्स वाले भी सामने आ गए हैं जो कामिनी जी को चारों तरफ से घेर के उनको बदनाम करना चाह रहे हैं, मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, हैरेस कर रहे हैं कि जो कामिनी जी हैं वो गलत किया उन्होंने पूजा में ना जाकर, जबकि उनको बहुत अच्छे से इनवाइट किया गया था। तो मैं कहती हूँ बहुत अच्छे से इनवाइट करना क्या होता है? क्या जब जिसके घर में फंक्शन है वो जब घर से जा रहा है, अपने टैची पैक कर चुका है, गाड़ी में रख चुका है, कैब आ चुकी है, रख चुके हैं, वो सिर्फ मंदिर ऊपर माथा टेकने आती है और सामने भाभी का कमरा है तो वो जाके वहाँ पे कुछ बोल देती है कि हाँ आइएगा। वो तो हमें नहीं दिखाया गया, वो तो उन दोनों को ही पता है। तो इस चीज़ को इनवाइट करना कहते हैं? कहाँ से इस चीज़ को इनवाइट करना कहते हैं? फिर भी कामिनी जी ने ये चीज़ जो कम्युनिटी में पोस्ट किया, उन्होंने ये चीज़ लिखी कि मैंने 30 तारीख तक इंतज़ार किया। तो मुझे जहाँ तक लगता है कामिनी जी ने अपने ससुराल वालों को, यानी अपने सास ससुर को शायद ये बोला हो कि आप भी मेरी बहन है उसकी भी इंगेजमेंट हुई है कि आप उसको बधाई दीजिए, सारी रिश्ते जो हैं वो ठीक कर लीजिए। बट मुझे जहाँ तक लगता है कि सास ससुर ने मना कर दिया होगा देवर देवरानी के दबाव में। तो
कामिनी जी को उम्मीद थी और कामिनी जी ने खुद बोला वो जाना चाहती थी, वो चाहती हैं कि वो जाएं, बट मेरी भी खुशी का ख्याल रखा जाए। बट हर तरफ से कामिनी जी को बहुत बुरी तरह से टारगेट किया जा रहा है, कभी दहेज को लेकर, कभी गिफ्ट्स को लेकर, कभी कैश को लेकर। मायके वाले ये नहीं देते, मायके वाले वो नहीं देते, चाय नहीं देती कामिनी जी जो है, जबकि हम सब देखते हैं कामिनी जी ही चाय देती हैं। जो सास है इनकी ये बोलती हैं कि मेरा बेटा चाय बनाता है, तो वो बेटा तो आपकी छोटी बहू की वजह से झाड़ू पोछा भी कर रहा होता है। मैंने तो नहीं कभी देखा उसको करते हुए, आपका बेटा ही कर रहा होता है और वो छोटी बहू की वजह से कर रहा होता है। और इस सिचुएशन से पहले की मैं बात कर रही हूँ। तो जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा कामिनी जी के लिए ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, और कामिनी जी अब भी चुप हैं। वो अभी भी कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहती हैं, क्योंकि मुझे लगता है उनकी सोच ये है कि जितने दिन उनसे बर्दाश्त होता है वो कर ले, पर याद रखिएगा जब कामिनी जी के सब्र का बांध टूटेगा तब फिर सैलाब आएगा, क्योंकि आप लोग बहुत बुरी तरह से उनको मेंटली टॉर्चर और मेंटली हैरेस कर रहे हो। और जब कोई इंसान भरता जाता है ना, अंदर से भरता जाता है, भरता जाता है, भरता जाता है, वो एकदम से फूटता है, तो सारी चीज़ें फिर बाहर आएंगी। और फिर वो सारी चीज़ें अगर उन्होंने बोल दी तो आप लोग कहीं के नहीं रहोगे, ये बात याद रखिएगा। कंट्रोवर्सी करने के लिए कामिनी जी को मजबूर किया जाता है, पहले भी किया गया मर्दानगी वाली बात लेकर। कामिनी जी को इनफैक्ट ऐसा वर्ड बोला गया जो मतलब बोलने के लिए ना बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत 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 कोई अंदर से कोई गलत इंसान होगा ना, वही वो वर्ड बोल पाएगा।